जनवरी का महीना पाकिस्तान के दिफा की तारीख में बहुत अहम है। और अगर इस तरह कहें कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जनवरी के महीने में ही कंसीव किया गया था, और वो कैसे हुआ ये जानते हैं। मैं हूं मुबशर बुखारी। ये भी इत्तफाक है कि 2 दिन कबल यानी 23 जनवरी 2026 को डेवोस में होने वाली कॉन्फ्रेंस में, जिसमें पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बना, उसकी इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा रिपीट किया अपनी इस बात को कि मैंने दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग रुकवाई, यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मई 2025 को होने वाली जंग उन्होंने रुकवाई। वो उनका ये दावा है। लेकिन बार बार वो ये रिपीट करते हैं पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो पाकिस्तान ये न्यूक्लियर स्टेट भी जनवरी में ही एक ऐसा वाकया हुआ कि उसके नतीजे में ये प्रोग्राम अमल में, और आज हम न्यूक्लियर स्टेट हैं। वाकया कुछ यूं है कि जनवरी 1972, 20 जनवरी 1972, मुल्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से हमारे तारीख के सफ़ों पे महफूज है इसकी डिटेल। मुल्तान में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको प्रोजाइड किया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। और ये कॉन्फ्रेंस किसी होटल या किसी दिफाई इंस्टॉलेशन या किसी कैंटोनमेंट की बजाय साबिक गवर्नर नवाब सादिक हुसैन कुरैशी के घर मुनक्कद हुई। और जो सिनेरियो लिखा है या जो बताया गया, चूंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कुछ करीबी जो दोस्त अहबाब या उनके साथ काम करने वाले लोग थे, उनसे बड़ा ताल्लुक रहा हमारा, तो वो बताते हैं कि बिल्कुल वो आम सा एक सेटअप था। शामियाने लगे हुए थे, कनातें लगी हुई थी, वो शादी बारात वाली कुर्सियां और उसी तरह के खानों की टेबल जहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस हुई। और उस वक्त भुट्टो साहब को ये पता चला कि इंडिया न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बकौल खालिद अहमद खान खरल मरहूम के, जो डेप्यूटी कमिश्नर लड़का ना रहे और भुट्टो के बहुत करीबी साथी समझे जाते थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी बहुत उनका करीबी ताल्लुक था। उन्होंने अक्सर इस बात का तस्करा किया कि भुट्टो को जब पता चला कि इंडिया बना रहा है, तैयारी में है कि एटम बम बनाए, तो काफ़ी वो इस तरह भी कैफियत में हो गए, और उन्होंने इमीडिएटली एक कॉन्फ्रेंस तलब की। और उसमें जो पाकिस्तान के मशहूर साइंटिस्ट थे, डॉक्टर अब्दुल सलाम जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, डॉक्टर इशरत हुसैन उस्मानी, उस वक्त तक वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन तो नहीं था, कुछ और नाम था, एक डिपार्टमेंट था, उसको चेयर करते थे। फिर डॉक्टर मुनीर अहमद खान, वो उसमें शरीक थे। डॉक्टर मुनीर अहमद खान उसी इजलास में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया और उसके चेयरमैन मुकर्रर हुए। और उसमें जो डिसाइड किया, डिस्कस किया, वो ये किया कि पाकिस्तान ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने के लिए कौन सा रूट इस्तेमाल करेगा, प्लूटोनियम रूट इस्तेमाल करेगा या यूरेनियम रूट इस्तेमाल करेगा। ये भी डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ज़खायर हैं, कैसे इन्हें प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि दोनों रूट इस्तेमाल किए जाएंगे, प्लूटोनियम वाला भी और यूरेनियम वाला भी। और भुट्टो साहब ने फिर उन्हें गो हेड दिया और कहा, मशहूर उनका फिक्रा था जो कोट किया जाता है, कि आपको जगह चाहिए, आपको फैसिलिटीज चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको पैसा चाहिए, और आपको जिस भी तरह की असिस्टेंस चाहिए वो मैं आपको फ्राहम करूंगा। तो इससे उनकी कमिटमेंट जाहिर होती है। अच्छा, कुछ लोग जो है इस मुल्तान कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए बताते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी उसमें शरीक थे। बिलाशुबा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो उस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं थे। उस वक्त वो अपना पीएचडी कर रहे थे बाहर। और वो कैसे इस प्रोग्राम में आए वो भी मैं अर्ज करता हूँ। पाकिस्तान ने जो पहला अपना कोल टेस्ट किया था वो 1983 में किया था। और उस कोल टेस्ट में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान शरीक थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान शरीक हुए इस प्रोग्राम में 1974 में, जब इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से अपना प्रोग्राम शुरू किया। और जब डॉक्टर कदीर खान को पता चला तो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को खत लिखा और कहा कि वो अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। और उन्होंने फिर जो किया वो सबके सामने है। और उनके बाद भी डॉक्टर अशफाक खान साहब आए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, और फिर जो क्रेडिट जाता है
1983 में तो कोल्ड टेस्ट हुआ और फिर मई 1998 में हमने हॉट टेस्ट किया चागी में। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त, जिसका जो क्रेडिट उसको देना चाहिए। और उसमें हमने फिशन और फ्यूशन दोनों टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया, चूंकि 5 टेस्ट हुए थे। और अगर ये कहा जाए कि जो हमारी मिसाइल कैपेबिलिटी है, और जो आज भी हम फख्र करते हैं कि हमारे पास दुनिया का बेस्ट मिसाइल सिस्टम है, इसका क्रेडिट अब्दुल कदीर खान साहब का ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू पड़ा हुआ है कि इसका क्रेडिट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जाता है, चूंकि वो जो टेक्नोलॉजी थी, वो उसका जो ब्लूप्रिंट था वो उन्होंने सप्लाई किया था, और कुछ और इक्विपमेंट भी उन्होंने मोहतरमा ने ज़ाती हैसियत में डॉक्टर कदीर के हवाले किया था। और डॉक्टर कदीर खान साहब ने फिर मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम शुरू किया था। जनवरी का महीना हमें याद रखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि 20 जनवरी को भी पाकिस्तान को एक दिन मनाना चाहिए जिस दिन हमने इस अज़म का इरादा किया था कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार करेंगे। और अगरचे उस न्यूक्लियर प्रोग्राम की प्राइस जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पे की, हेनरी किसिंजर ने कहा कि रोल बैक करें वरना हम आपको तारीख में निशान इबरत बना देंगे। तो भुट्टो उसके बावजूद उससे हटे नहीं। गुलाम इसहाक खान साहब ने भी लिखा कि जब तख्ता उल्टा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, तो उन्हें शक था कि जनरल ज़ियाउल हक इसको रोल बैक कर देंगे, और वो अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट जो है उस पर एक नज़र रखी। लेकिन उनका ये कहना था कि जनरल ज़ियाउल हक भी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने भी। और उनके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ, उन्होंने इस प्रोग्राम को उसी तरीके से जारी रखा। बल्कि अगर देखा जाए तो दोनों रहनुमाओं ने मिसाइल टेक्नोलॉजी और हॉट टेस्ट के जरिए हमें एक कैपेबल स्टेट बना दिया। आज का मेरा वीलॉग इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।